मेरे सुपर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस सफ़र में एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नया सीख पा रहे हैं। तो आइए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डोजी। डोजी कैंडल्स तब फॉर्म होती है जब आपकी कैंडल की बॉडी का साइज बहुत ही छोटा हो या बहुत ही नेग्लिजिबल हो। Meaning your open price and your close price were almost at the same levels and दोनों तरफ में आपको काफी लंबी शैडोज दिखती है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने आके बायर्स को ओवरपावर कर दिया, फिर प्राइस को वो नीचे लेके गया, लेकिन बायर्स ने आके फिर सेलर्स को दोबारा ओवरपावर कर दिया और क्लोजिंग आपके ओपन के आसपास हो रही है। जैसा कि आपने समझा, पहले बायर्स ने आके सेलर्स को ओवरपावर किया, फिर सेलर्स ने आके बायर्स को ओवरपावर किया। मतलब पिक्चर क्लियर ही नहीं है, कौन किसको ओवरपावर करना चाहता है और मार्केट कहां जाना चाहता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डोजी। डोजी कैंडल आपको बताता है कि मार्केट में इनडिसाइसिवनेस है। ये दोनों पार्टी समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना है, ऊपर लेके जाना है प्राइस को या नीचे लेके जाना है प्राइस को। Doji candles are those candles where the open price and the close price is almost at the same level. That is why candle की body negligible है। And जब भी आप इसको isolation में देखोगे, just by the shape and formation of that candle, इसका मतलब ये है कि buyers and sellers are confused कि क्या करना है, मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे आना है, उनको समझ नहीं आ रहा। So जब भी आपको मार्केट में indecisiveness दिखे, आप वेट करें, wait for a clear trend to emerge. Be it on the upside or be it on the downside. और जब भी वो क्लियर ट्रेंड इमर्ज होता है, आप उस ट्रेंड को पकड़े और उस ट्रेंड का पार्ट बने। डोजी कैंडल के 3 वेरिएशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक नॉर्मल डोजी कैंडल विच मींस इनडिसाइसिवनेस, एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। घबराइए मत, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। इसके नाम पे ना जाए, इसके मीनिंग पे जाए, इसके इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दें। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में बात करते हैं। जब आपका डोजी कैंडल यानी कि बॉडी इज वेरी स्मॉल लेकिन उसमें ऊपर का शैडो मिसिंग है, खाली नीचे का शैडो है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने आके प्राइस को नीचे ले जाने की काफी कोशिश की, लेकिन बायर्स आके हावी हो गए और प्राइस को वापस ऊपर ले जाके अपने ओपन प्राइस या हाई प्राइस के आसपास क्लोज दिया। दूसरे वेरिएशन पे आते हैं जिसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। इसमें बायर्स आए और प्राइस को काफी ऊपर लेके जाने की कोशिश की, फॉर्मिंग अ ह्यूज अपर शैडो, लेकिन सेलर्स ने आके ऐसा पटका बायर्स को कि आपका क्लोजिंग प्राइस ओपन के आसपास रहा। इसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। और अब समझने की कोशिश करते हैं इन कैंडल्स को यूजिंग सम एग्जांपल्स। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने तीनों टाइप के डोजी कैंडल्स को आइडेंटिफाई करके मार्क किया है। और जैसा कि आप समझे, ये कैंडल्स की बॉडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और काफी बड़े बड़े शैडोज इसमें फॉर्म हुए हैं। These are your doji candles. And now let's talk about the 3 variants of doji candles. Dragonfly doji. अगर आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और फॉर्म कर रहा है एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन एंड उसके बाद सेलर्स ने आके प्राइस को काफी नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स कहीं से आए और उन्होंने सेलर्स को ऐसा पटका कि वो प्राइस ऊपर लेके जाके ओपन के आसपास में क्लोज दिया। और जब भी आप ये ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखते हो, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है कि ये प्राइस अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा और ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की बहुत ही ज्यादा क्षमता है। सो जब भी आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है, आप ये मान के चलो कि वो डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू शायद ना हो और वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज द स्टॉक प्राइस इज नाउ रेडी टू फ्लाई लाइक अ ड्रैगन फ्लाई। अब बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाने को रेडी हो गया, ड्रैगन वॉज रेडी टू फ्लाई एज वी एक्सपेक्टेड, एंड उसके बाद हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी दिखा। मतलब बायर्स ने काफी कोशिश की प्राइस को ऊपर लेके जाने की, लेकिन सेलर्स आ गए और बायर्स को ऐसा धोया उन्होंने कि आपका हाई प्राइस बना के उसने ओपन के आसपास क्लोज दिया, एंड उसके बाद आपका प्राइस नीचे आना शुरू हो गया।
जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो अ ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल एंड अ ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल इज अ बियरिश रिवर्सल कैंडल। और अगर आप ध्यान से देखो, ये अप ट्रेंड में आपको यहाँ पे भी एक डोजी दिख गया था, which means there is some amount of indecisiveness in the market and you need to be cautious. And यहाँ पे आप देखोगे आपको एक bearish मारुबोजो कैंडल भी दिख गया था, which means there is some pressure that is being built by the sellers. तो कैंडल्स ने कितना सारा मीनिंग दे दिया आपको। 3-4 छोटे छोटे कैंडल्स ने आपको इतनी बड़ी पिक्चर दे दी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स काफी बाद में देगा। एंड जैसा कि मैंने कहा, टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड कैंडल्स को आपने मिक्स कर दिया ना, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। इट इज सिमिलर टू एडिंग अ तड़का इन द दाल, टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पे अभी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट खुला है और जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टॉक वाज इन अ विजिबल अप ट्रेंड फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन एंड उसके बाद मुझे एक डोजी कैंडल दिखा, विच मीन्स अभी मार्केट में क्लैरिटी नहीं है कि बायर्स इसको और ऊपर लेके जा पाएंगे या सेलर्स इसको आके नीचे लेके जा पाएंगे। और जैसा कि हमने देखा, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। सो डोजी ने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि शायद इस ट्रेंड में कुछ रिवर्सल या पॉज आ सकता है। एक और एग्जाम्पल को लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पे अजंता फार्मा का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड। We saw a doji candle here. We also saw a doji candle here, and उसके बाद the stock corrected and entered into a downtrend. अब बात करते हैं एक ड्रैगनफ्लाई डोजी की। मेरे पास ग्रासिम इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट खुला है। The stock was in a visible downtrend. I saw a dragonfly doji here, which means sellers ने कोशिश की प्राइस को नीचे लेके जाने की, लेकिन बायर्स आके प्राइस का क्लोज ऑलमोस्ट ओपन के पास दिया एंड द ट्रेंड एक्चुअली रिवर्स्ड। सो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने क्या नया सीखा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो वो भी ज़रूर लिखिए। हम आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू।